Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava, and this is class 12 accounts. And in this chapter, we are going to discuss the same chapter, the chapter number 3, goodwill. We already discussed about the meaning of goodwill, the nature of goodwill, the features of the goodwill, and the types and the classification of goodwill. There are only two types of method to calculate goodwill. The first method is purchase consideration and the second method is self-generated goodwill, that is also known as non-purchase goodwill. So this is the first question related to this chapter goodwill, and I make this question and how to calculate this goodwill I am going to discuss. The chapter name is goodwill, nature and the valuation. Today we are going to valuation of the goodwill. We evaluate the goodwill, कैसे इसको निकालेंगे. So the first question says, this is the example of T.S. Agrawal books, the first example, and with the help of this question and example, we can make many questions. First, we have to understand the meaning of questions. What question want to discuss? What question want to discuss about the main element of this questions. ABC Limited acquired the business of XYZ Limited. This is the ABC Limited, ये कंपनी है, and this is XYZ Limited. देखिए ABC Limited एक फर्म हो गया, एक कंपनी हो गया, XYZ Limited. ABC Limited जो है XYZ का जो लिमिटेड का जो है वो एक्वायर कर रहा है बिजनेस को. बिजनेस को एक्वायर का मतलब है बिजनेस को खरीदना. यहाँ जो एक्वायर का मतलब हो गया, दिस मीन्स इज ABC Limited is purchasing the company of या business of XYZ Limited. मतलब XYZ Limited का ABC Limited क्या कर रहा है, बिजनेस को खरीद रहा है. So the first line is clear. For the purchase consideration of 5 lakh, मतलब यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि ये ABC जो लिमिटेड XYZ का जो कंपनी खरीद रहा है वो कितना खरीद रहा है, 5 लाख रुपए में खरीद रहा है. देखिए हो सकता है XYZ जो लिमिटेड है वो अपना कंपनी को बेचना चाहता हो और ABC लिमिटेड खरीदना चाहता है. तो ये दोनों के बीच में जो परचेस कंसिडरेशन हुआ है, परचेस कंसिडरेशन मतलब कि कितना में ये खरीदेगा, दैट इज कॉल्ड परचेस कंसिडरेशन. परचेस कंसिडरेशन दोनों में जो बात हुआ है वो है 5 लाख को, कि बिजनेस को 5 लाख में ABC लिमिटेड खरीदना चाहता है. किसका, तो XYZ का. यहां तक हम लोग को समझ में आता है. पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है. परचेस कंसिडरेशन 5 लाख बाय द चेक, और ये जो पैसा दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, ये चेक से दे रहा है, मतलब यहाँ पे बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है. ABC लिमिटेड सारा पैसा चेक के द्वारा XYZ को दे रहा है कि आप अपना बिजनेस दे दो, ये चेक ले लो. द एसेट्स एक्वायर्ड एंड द लायबिलिटी टेकन ओवर आर. अब यहाँ पे ये भी बताया गया, जब ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड का कंपनी को खरीद रहा है 5 लाख रुपए में, तो XYZ लिमिटेड का, यहाँ पे XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड, इसका एसेट भी होगा, लायबिलिटी भी होगा. मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये रनिंग बिजनेस है. रनिंग बिजनेस क्या, XYZ बिजनेस को चला रहा है और ABC लिमिटेड उसका बिजनेस को खरीदना चाहता है. अब जब रनिंग बिजनेस है अगर XYZ का, तो इसका कुछ एसेट्स भी होगा और कुछ क्या होगा, लायबिलिटी भी होगा. एसेट्स मतलब हो गया यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बहुत सारे एसेट्स. लायबिलिटी के रूप में हो सकता है बैंक से लोन लिया हो XYZ, है ना, और क्रेडिटर से पैसा लिया हो. क्रेडिटर मतलब महाजन से गुड्स लिया होगा, पैसा लिया होगा, माल लिया होगा, सामान लिया होगा. तो ये सब चीजें आपका यहाँ लायबिलिटी हो जाता है. तो जब ABC लिमिटेड XYZ लिमिटेड का बिजनेस को खरीदेगा, बात हो गया कि 5 लाख में खरीदेंगे. पर इसका बिजनेस में देखेंगे तो जरा ध्यान से, तो एसेट्स भी है और क्या है, लायबिलिटी भी है. जैसे यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी डिस्कस किया गया कि जब ABC लिमिटेड आपका XYZ लिमिटेड का बिजनेस खरीद रहा है, तो बिजनेस को तो खरीदेगा ही खरीदेगा, साथ में बिजनेस को खरीदना मतलब क्या, इसका एसेट भी खरीदना और इसका लायबिलिटी भी खरीदना. मतलब इसका जो बिजनेस है उसमें एसेट भी है, लायबिलिटी है. बिजनेस के साथ ये एसेट और लायबिलिटी भी खरीदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इसका ये रनिंग बिजनेस है. जो लायबिलिटी XYZ को चुकाना था बैंक को, वो अब ये चुकाएगा.
जो एक्स वाई जेड का एसेट्स है वो अब एबीसी का हो गया है, तो अगर एबीसी का इसका एसेट्स हो गया है तो इसका लायबिलिटी भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप किसी भी बिजनेस को खरीदते हैं तो उस इंसान का बिजनेस का एसेट्स भी आपका हो गया और लायबिलिटी भी आपका हो जाएगा। तो एसेट्स के रूप में देखेंगे क्या क्या एसेट्स है, मतलब क्या क्या संपत्ति है। तो फर्नीचर है, फर्नीचर, फिर उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को मतलब क्या कहते हैं, वो स्टॉक कहते हैं, इसका मतलब आप गुड्स मान सकते हैं या फिर आप प्रोडक्ट मान सकते हैं, कोई भी सामान। डेब्टर का मतलब क्या होता है, कस्टमर होता है ना, कस्टमर। तो ये सब क्या है, एसेट्स है, क्योंकि डेब्टर से पैसा लेना होता है, क्रेडिटर को पैसा देना होता है, तो ये महाजन होता है, ये महाजन हो गया। ये क्या हो गया, कस्टमर हो गया। आप महाजन को सप्लायर कह सकते हैं, जो गुड्स को सप्लाई करते हैं, सप्लायर कह सकते हैं। तो जो चीज आपका है वो एसेट्स है, जो चीज आपका नहीं वो लायबिलिटी है। एसेट्स ग्रुप में क्या है, फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेब्टर है। लायबिलिटी ग्रुप में क्या है, देखिए आप इसको हेडिंग बना दीजिए, आपको क्लियर समझ में आएगा। लायबिलिटी ग्रुप में क्या है, क्रेडिटर है। सैलरी पेबल का मतलब क्या होता है, सैलरी पेबल मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब देना बाकी है। हो सकता है आपका एम्प्लॉय जो काम कर रहा होगा उसको एक्स वाई जेड ने अभी सैलरी नहीं दिया है, और बहुत सारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब बकाया, चाहे पेबल बोलिए चाहे आउटस्टैंडिंग बोलिए, ये दोनों का मतलब होता है बकाया होना, कि कोई पैसा देना बाकी है। और जो भी पैसा देना बाकी होता है वो सभी लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्रेडिटर भी है, सैलरी भी है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है। और ये हमारा क्वेश्चन बनके तैयार है, क्योंकि एबीसी लिमिटेड खरीदेगा तो एक्स वाई जेड का एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया कि एसेट्स भी खरीदेगा और लायबिलिटी भी खरीदेगा। आपको यहाँ पर पास द जर्नल एंट्री एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री, आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्या हमारा फॉर्मेट होगा, किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, उसको डिस्कस करते हैं। इसकी जो जर्नल एंट्री होगा उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आप सबसे पहले फॉर्मेट बना लें जर्नल एंट्री का। हम सभी जानते हैं ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। यहाँ डेट लिखते हैं, यहाँ पार्टिकुलर मतलब ट्रांजेक्शन आप जो करेंगे या जो भी ट्रांजेक्शन दिखाएंगे। एलएफ मतलब होता है लेजर फॉल्यू। यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ रुपीस लिख दिए, यहाँ रुपीस लिख दिए। यहाँ डेबिट होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऊपर में आप हेडिंग देंगे जर्नल एंट्री का, क्योंकि आप जर्नल बना रहे हैं, मतलब आप एंट्री पास कर रहे हैं, जर्नल एंट्री आप इसको दिखा देंगे। ये इसका फॉर्मेट हो गया। ठीक है, आप बिजनेस कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब खत्म कर रहे हैं, कोई डेट मेंशन नहीं किया तो ये कॉलम हम लोग खाली छोड़ देंगे, कोई काम नहीं है इसका। डेट मेंशन होता तो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। अब आप हमेशा जानते हैं कि जो एसेट्स होता है, जो एक्स वाई एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड का जो एसेट्स करता है उसमें फर्नीचर है, इन्वेंट्री है, डेब्टर है। और जितने भी एसेट्स होते हैं सब का सब डेबिट होते हैं, क्योंकि सारा एसेट्स डेबिट होता है रियल अकाउंट के अनुसार। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्नीचर को दिखाएंगे कि हमारा फर्नीचर कितना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फिर इन्वेंट्री भी एसेट्स होता है, उसको भी दिखा दें, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। फिर डेब्टर भी एसेट्स होता है, उसको भी दिखा दें, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट। ये सारा एसेट्स है। और यहाँ पे मैंने अमाउंट नहीं दिया है कि सबका कितना कितना अमाउंट है, उसे भी मैं पुट कर देता हूँ। तो जो अमाउंट है मैं वो भी पुट कर देता हूँ कि फर्नीचर कितना है। तो फर्नीचर है 10,000, इन्वेंट्री है 7,50,000 और डेब्टर है 1,50,000। ये मैंने पुट नहीं किया था, मैंने पुट कर दिया। तो देख सकते फर्नीचर 10,000 है, तो आप यहाँ 10,000 निकाल दें। और ये डेबिट साइड में दिखाना है आपको, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया कि डेबिट है तो डेबिट साइड में देखिएगा। फिर इन्वेंट्री के बारे में बात करें तो वो 7,50,000 है, आप उसे भी दिखा दें। फिर डेब्ट के बारे में बात करें तो वो 1,50,000 आप उसे भी दिखा दें। सारे एसेट्स को मैंने दिखा दिया, सारे एसेट्स डेबिट होगा। तो सारा लायबिलिटी क्या होगा, जैसे 1 2 3 ये हमारा लायबिलिटी है, तो ये क्रेडिट होगा और क्या होगा, तो आप इसको सारा क्रेडिट कर दें। तो क्रेडिटर हमारा कितना है, क्रेडिटर्स अकाउंट, तो वो है आपका 5,20,000 रुपया, तो 5,20,000 लिखा दें। ऐसे आप क्रेडिट साइड में दिखाएं। फिर यहाँ सैलरी पेबल है, सैलरी पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं। तो ये कितना है 75,000।
फिर यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इसे भी आप दिखा सकते हैं, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000। अब मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लेता हूँ कि आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैं स्क्रीन को थोड़ा इधर कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारा अमाउंट रख दिया, सारा एसेट को इधर दिखा दिया, सारा लायबिलिटी को इधर दिखा दिया। यहाँ कुछ नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कुछ है नहीं। जिसका साइन डेबिट में है उसको डेबिट में अमाउंट दिखाएंगे, जिसका साइन क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में दिखाएंगे। पहला काम हम लोग का ये होगा। अब यहाँ पे ये दिखाएंगे कि जनरल एंट्री आखिर हम लोग बना किसका रहे हैं, ये भी हम लोग को देखना बहुत जरूरी है कि जनरल एंट्री किसका है। देखिए यहाँ लिख देते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ, आप किसके बुक में दिखा रहे हैं, किसके अकाउंट में दिखा रहे हैं, तो आप दिखा रहे हैं एबीसी लिमिटेड खरीदा है तो एबीसी लिमिटेड दिखाएंगे, एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो इन बातों पे सबको ध्यान देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सारा एसेट को मैंने डेबिट कर दिया, सारा लायबिलिटी को मैंने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान देंगे कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। मतलब एक एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड का लिमिटेड का जो फॉर्म है या जो बिजनेस है उसको कितना में खरीद रहा है, तो 5 लाख रुपए में खरीद रहा है। और जब भी आप किसी का भी संपत्ति को खरीदते हैं, मतलब ये एसेट्स खरीद रहे हैं, तो आप नीचे नाम दिखाते हैं, तो यहाँ नाम दिखा देंगे एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्योंकि ये एसेट्स एक्ट एबीसी लिमिटेड खरीद रहा है, तो एबीसी लिमिटेड डेबिट हो गया, किससे खरीद रहा है, तो एक्स वाई जेड से खरीद रहा है। कितना में खरीद रहा है, तो 5 लाख में खरीद रहा है, 5 लाख रुपए दिखा दिया। ठीक है, मैंने दिखा दिया। अब उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है, तो देखिए इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये है आपका 10,000, 7,50,000, 1,50,000। अगर ये सारा जोड़े तो आप देखेंगे एसेट जो है हमारा, उसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं हम लोग। देखिए 10,000, 7,50,000 और 1,50,000, तो ये आपका टोटल एसेट जो है 9,10,000 का दिखाएगा। ये आपका टोटल एसेट है 9,10,000 का। मतलब कि अगर हम ये सारा जोड़े तो हमारा 9,10,000 का हो जाएगा, 9,10,000। फिर लायबिलिटी को अगर ध्यान देंगे तो लायबिलिटी साइड में मतलब या क्रेडिट साइड में कितना है, तो 1 2 3, 1 2 और 3, 1 2 3। तो इससे भी अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 75,000 और 15,000, 19,000, 90,000 और 5,20,000, तो ये आपका लायबिलिटी जो है वो आ जाएगा 6,10,000। ये आपका एसेट्स आ गया, ये आपका लायबिलिटी आ गया। एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, कोई बात नहीं। पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपने एक्स वाई जेड का एसेट्स खरीदा है 9,10,000 का और लायबिलिटी खरीदा है 6,10,000 का। लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, एसेट्स तो ज्यादा है ये पर लायबिलिटी ज्यादा है। तो आखिर आपने एसेट्स खरीदा इतना, लायबिलिटी इतना खरीदा, तो आखिर आपने नेट एसेट्स कितना खरीदा। नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मतलब 9,10,000 माइनस 6,10,000 बाय माइनस करेंगे तो 3 लाख रुपए आ जाएगा आपका। ये मैंने शॉर्ट में किया है ट्रिक में, ठीक है, उसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इसको नेट एसेट्स निकालना है तो आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे। शॉर्ट में मैंने एसेट्स लिखा और लायबिलिटी लिखा। एसेट्स 9,10,000 है और लायबिलिटी आपका 6,10,000 रुपये है। शॉर्ट में मैंने घटाया है तो इसीलिए ये आपका 300 मतलब 3 लाख रुपये हो गया। ठीक है, मतलब मेन जो कंसिडरेशन हुआ है आप देखेंगे तो मेन जो परचेज है 3 लाख का है। पर आपको इसको एग्जाम में बनाना कैसे है, बड़े सिंपली बनाए। जैसे पहले तो मैं यहाँ समझा दूं कि नेट एसेट का वैल्यू कितना, देखिए 3 लाख का है। मतलब एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड का जो एसेट खरीदा है या सब कंपनी का जो संपत्ति खरीदा है वो सिर्फ 3 लाख का खरीदा है, क्योंकि 9,10,000 में 6,10,000 का तो सिर्फ लायबिलिटी चुका दिया, तो बचा कितना, मतलब एसेट 3 लाख का ही है। और 3 लाख को कितना में खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन बाद कितना हुआ 5 लाख में, मतलब कि 2 लाख रुपया ज्यादा दिया। आखिर ज्यादा क्यों दिया, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि किसी इंसान का एसेट 3 लाख का है ना, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो उसका एसेट तो सिर्फ 3 लाख है, पर एबीसी लिमिटेड उसको 5 लाख रुपए क्यों दे रहा है। ये हो सकता है कि एक्स वाई जेड का जो कंपनी है वो बहुत ही रेपुटेटेड है, बहुत ही अच्छा है, उसका रेपुटेशन के कारण मार्केट में उसका डिमांड है। तब ये बात एबीसी लिमिटेड जो है जानता है, इसलिए है तो एसेट 3 लाख का ही, पर उसने दे रहा है 5 लाख रुपए, मतलब कितना दे रहा है 5 लाख। मतलब यहाँ देखा जाए तो 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है। और वही 2 लाख, वही जो 2 लाख रुपए है वो आपका गुडविल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुडविल। मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए ज्यादा दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड का गुडविल के कारण दे रहा है। मतलब यहाँ पे गुडविल का पता चल जाता है हम लोग को कि गुडविल जो है 2 लाख रुपए का है।
इसे हम लोग यहाँ भी दिखा सकते हैं इस प्रकार से, वहां भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अगर ये सारा जोड़ेंगे तो आपको ये क्रेडिट साइड सारा जुड़ेगा तो आपको आएगा 11,10,000 रुपया, 11,10,000 रुपया अगर आप क्रेडिट साइड से जोड़ते हैं, और डेबिट साइड जोड़ेंगे तो 9,10,000 रुपया है। अब जब घटाएंगे तो डिफरेंट आ जाएगा 2 लाख रुपया। देखिए ये 2 लाख रुपये का डिफरेंट है, आपका डेबिट में कम है या क्रेडिट में कम है, ये पहले बताइए। डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड आपका 11,10,000 रुपया है और डेबिट साइड आपका सिर्फ 9,10,000 रुपया है। मतलब यहाँ पे डेबिट साइड कम है, कितना कम है, 2 लाख रुपये कम है। और ये डेबिट को हम लोग गुडविल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुडविल। मतलब ये एक तरह का एसेट्स हो गया, मतलब एबीसी लिमिटेड ने एक्स वाई जेड का एसेट्स को खरीदा जिसको हम लोग गुडविल कहेंगे, और ये आपका 2 लाख रुपये हो गया। और जैसे आप 2 लाख रुपये पुट करेंगे डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो जाएगा। अब बराबर होने का मतलब हो गया कि ये बैलेंस हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। और आप नरेशन क्या लिखेंगे, मतलब आप जब एंट्री बनाएंगे तो आपको नरेशन तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे नरेशन हम लोग लिखेंगे रनिंग बिजनेस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज बाय एबीसी लिमिटेड। बस आप दिखा दिए कि परचेज बाय एबीसी लिमिटेड के द्वारा हो रहा है, ये एंट्री का नरेशन हो गया। अगला आप इस एंट्री को क्लोज कर दीजिए। अगला एंट्री में ध्यान देंगे, परचेज कंसिडरेशन 5 लाख रुपया है जिसका पेमेंट चेक के द्वारा हुआ है। मतलब पहले तो हमने दिखाया कि गुडविल कितना आएगा, तो हमने दिखा दिया कि हाँ 2 लाख रुपया आएगा। और दूसरा हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक्स वाई एबीसी ने एक्स वाई जेड को कितना रुपया दिया, 5 लाख रुपया दिया। तो यहाँ दिखाएंगे एक्स वाई जेड लिमिटेड, क्योंकि देना है लिमिटेड डेबिट टू बैंक। टू बैंक क्यों किया, क्योंकि बैंक घट रहा है। किसका बैंक घट रहा है, तो एबीसी लिमिटेड घट रहा है। बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, घटेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो 5 लाख रुपए दे दीजिए। और यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बिग परचेज कंसिडरेशन पेड बाय चेक, मतलब जितना भी बातचीत हुआ था उसको चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया। जब भी चेक लिखा रहेगा तो हमेशा हम लोग पेमेंट जो है बैंक से करते हैं, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आ जाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप बार बार बनाएं। इस क्वेश्चन में हम लोग सीखे हैं कि गुडविल को कैसे निकालना है, और परचेज कंसिडरेशन का जो क्वेश्चन होगा किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन एग्जांपल समझ के तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा, चाहे बीके गोल्ड हो चाहे टीएस गोल्ड हो, हर क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता है, ठीक है। तो आप जरूर से फेयर करें, जरूर से उतारें, और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा मैं उसे पीडीएफ के द्वारा आपको दूंगा और आपको उसे कंप्लीट करना है। वीडियो 1 में मैंने थ्योरी बताया था, आपको उससे लिखना है, साथ में क्वेश्चन आंसर उससे रिलेटेड भी लिखना है। वीडियो 2 में भी मैंने बताया था, उसका भी क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा आपको पीडीएफ के द्वारा, उससे भी आपको लिखना है, साथ में इसे भी प्रिपेयर करना है। तो ये आपका अकाउंट्स का बेसिक जो चैप्टर था उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।